अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। जनाब, दो सफ़र हैं, एक देसी और दूसरा विदेशी, लेकिन कुछ ऐसा कि हमारी अगर घर में कोई ख़ास दावत हो तो उसको चार चांद लगा दें। जी हाँ, थोड़ा सा रूटीन से हट के, थोड़ा स्टाइल के साथ। रूटीन के जो खाने हैं हर घर में बनते हैं, और अमूमन दावतों में क्या होता है जनाब, दावत है, कोरमा बिरयानी, शामी कबाब, कोफ्ते, ये हैं हमारे खाने और बरसों से यही देखते आ रहे हैं। और पिछला दौर ऐसा था कि जो भी दावत होती है वो जर्दा पुलाव, सफ़ेद वाला जर्दा और सफ़ेद वाला पुलाव और पीला वाला जर्दा। फिर उसमें कुछ दौर जदीद हुआ तो उसमें अशरफी, मुरब्बे और कुछ चमचम डलने लगी, और फिर अब दौर जदीद में कुछ और कलर के जर्दे आ गए। तो पुलाव जर्दा कंप्लीट मेन कोर्स, हमारी ट्रेडिशनल डिश के इसके अलावा इस खाने में कुछ भी नहीं है। क्या है जी? पुलाव जर्दा। और एक ज़माना था कि अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी शादियों में खाने में पुलाव जर्दा होता था सिर्फ। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, दुनिया खुल चुकी है, और अब जो बातें हम किताबों में और लोगों से सुनते थे वो अब हमारी फिंगर टिप्स पे हैं। हमने सिर्फ नेट ऑन करना है और उस मुल्क की, उस शहर की खूबसूरती, वहाँ का मौसम, वहाँ की कल्चर सब हम खुद देख सकते हैं। अब हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, और अब हमें कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से अब हमारा जी चाहता है कि रूटीन से हट के थोड़े से खाने हों, जिसको हम बना के अपने मेहमानों, जो आने वाले मेहमान हैं या फैमिली है, उनको ये दिखा सकें, बता सकें कि जी आप हमारे लिए बहुत ख़ास हैं और हमने बहुत ख़ास एहतमाम किया है आपके खाने के लिए। भाई यही वो चंद बातें हैं जिसको जहन में रख के हम तरतीब देते हैं अपने तमाम सफ़र। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक अदद अंडे का इस्तेमाल है सफ़ेदी और जर्दी के साथ। इसको खूब अच्छी तरीके से हमने फेंटना है। अगर अंडे बास वक्त बहुत छोटे साइज़ के होते हैं तो आप दो भी ले सकते हैं बगैर किसी डर के। मतलब ऐसा नहीं है कि एक है तो सिर्फ एक, उसके अलावा गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर साइज़ में छोटा है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। और इसको खूब अच्छी तरीके से फेंटने के बाद इसमें हमने दूध शामिल करना है, लगभग आधा पाव के बराबर। अब दूध, अंडा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर चुके हैं काम, और ख़ूब अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। और उसके बाद जनाब इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा पाव मैदा। थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करते जाएं और ये अंडे और दूध का टेक्सचर चलाते जाएं। खूब अच्छा सा गाढ़ा सा बैटर। इस बात का ज़रूर इत्मीनान कर लें कि इसमें गुठलियाँ ना बने, थोड़ी सी जान लगेगी इसमें। और लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल। जायके के हिसाब से नमक,
इसके फेंटने का अमल थोड़ा सा लंबा है, थोड़ी सी जान इसमें लगानी पड़ेगी आपको, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये बैटर जो है वो बहुत क्रीमी स्टाइल का बन जाएगा। और जो खमीर का अमल है वो परफेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको ये कैसे चेक करें कि जी परफेक्ट रेडी है, तो उसके तो हमारे किचन में तो बहुत सारे ट्रिक्स मौजूद होते हैं। और अब तो इतना अरसा हो गया इन चीज़ों से खेलते हुए कि आंख से दिख के हम बता देते हैं कि हाँ परफेक्ट है, पका लो। लेकिन अब वो बेटियां जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, फैमिली मेम्बर जिनको उस चीज़ का तजुर्बा नहीं है, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके 2-3 तरीके हैं। स्टेप 1, स्पून ले लें, टेबल स्पून, और इस स्पून को हमने डुबो के निकालना है। अगर इमीडिएटली स्पून हमें नज़र आ जाए तो आप समझ जाए कि बैटर थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा मैदे का इजाफा हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टील को यानी कि चम्मच की लुक छुप जाए और इस पर कुछ कोटिंग सी हो जाए तो आप समझ जाए कि बैटर परफेक्टली कंप्लीट है। किसी और मज़ीद चीज़ की, यानी कि ये सबसे बेस्ट और आसान ट्रिक मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। इस तरीके से हमने इसको चम्मच को डुबोना है अंदर और इस तरीके से उठा के देखा। अब आप देख सकते हैं कि कोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, पानी की तरह बैटर स्लिप नहीं हुआ। दोबारा देख लें, ये कोटिंग हो चुकी है। ये आजकल का तरीका है। अच्छा, अब हमारा जो पुराना देसी ट्रिक जहाँ से हमने सीख के इसको निकले थे, और वो तो 100% ऑथेंटिक है, उसका तो चैलेंज कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि रवानी में इतनी तेज़ी से काम होता है कि इतना टाइम होता नहीं कि टी स्पून टेबल स्पून से हम चेक करें। तो कुदरत ने जो हमें सेंसर दिए हैं 10, हम इनका मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ स्टाइल में इस्तेमाल करते हैं। और किचन में ये आपके जो दोस्त हैं, ये जो फिंगर्स हैं, हाथ हैं, ये सबसे बड़े हेल्पिंग हैंड है। और इनसे मुखलिस, इनसे अच्छा दोस्त किचन में आपको कोई और नहीं मिल सकता। तो अब ये इस फिंगर का काम है, आपने फिंगर को इस तरीके से करना है और ये कर लिया। अब आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ फिंगर पे कोटिंग हो चुकी है। बस जब ये हो जाए तो परफेक्ट रेडी है जनाब। लेकिन अगर ज़रा सा भी पतला हुआ तो एकदम बैटर नीचे बह जाएगा। अब आपने थोड़ी देर के लिए इसको रखना है। और यहां हम ले लेते हैं जनाब फ्राई पैन। इसका हमने ऑन करना है। चलो, थोड़ा सा ऑयल, और यहाँ पे पेपर टवाल ले लें, टिश्यू ले लें या कुकिंग स्पून ले लें बड़ा वाला, ये इसकी ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये लेने के बाद पैन को गरम करके आपने थोड़ा सा पैन को गरम हो जाने दीजिएगा। जब पैन गरम हो जाए तो ये टिश्यू इस तरीके से या पेपर टवाल जो भी है, आपने इस तरीके से पैन को चिकना करना है, यहाँ रखना है। और ये बैटर बहुत वाटरी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। और हमने इस तरीके से, अब आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से
यहाँ रख लें। अब बड़े मज़े से इसकी आपने पतली पतली रोटियां बना लेनी है। और फिर क्या करना है ये देखते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब एक एक करके हमने सबसे पहले तमाम रोटियां बना लेनी हैं। और ये रोटियां यकीन माने अगर घर में हमारे माँ बाप ऐसे ज़ईफ़ हैं या सास ससुर ऐसे ज़ईफ़ हैं कि जिनका मैदा अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा ख़राब है या वो चबा नहीं सकते या ज़ईफ़ इतने हैं, तो उनके लिए बड़ी कीमती है। वो जो हमने सिर्फ एक चीज़ सीख ली है ना अपने बुज़ुर्गों को देने के लिए, दलिया, कि दलिया पका के और बुज़ुर्गों को दे देते हैं। तो कभी आप सोचें एक महीना खुद दलिया खा के देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि उनके दिलों पे हमारे माँ बाप जिन्होंने अपनी जवानियाँ हम पे कुर्बान कर दी, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी वो दलिया खा के। खुदारा थोड़ा सा समझदारी मोहब्बत का मुजाहरा करें उनके साथ। और ये रोटी अगर इस तरीके से बना के और थोड़े से शोरबे के साथ अगर आप माँ बाप को दें तो उनके दिल से सिर्फ दुआ निकलेगी। और इस वक्त की दुआ माँ बाप की, वो तो मेरा रब किसी तौर से मना नहीं कर सकता, उस दुआ को रद्द नहीं कर सकता। क्योंकि असल माँ बाप की दुआ इस वक्त की है जब वो ज़ईफ़ हो जाते हैं, लाग़र हो जाते हैं, उनके जिस्म में ताकत नहीं रहती, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते। वो उस माँ बाप की दुआ बड़ी कीमती है। तो खुदारा जिन घरों में ऐसी हस्तियाँ हैं तो उनकी जी जान की खिदमत करें और ये सोच के करें कि यही वो चाबी है जो आपकी तरक्की, आपकी खैर व बरकत, आपकी इज़्ज़त दिलाने की और आखिरत में एक मुकाम दिलाने की ताले की चाबी, यही वो माँ बाप है। बेशक वो सास ससुर हों या आपके सगे माँ बाप हों, मैं बात माँ बाप की कर रहा हूँ। पैन एक एक करके और चूल्हे से इसको हटा लें। अगर आपको लगे कि ये बहुत गर्म हो गया है तो उसका तरीका ये होता है कि थोड़ा सा इसको इस तरीके से 1-2-3 दफ़ा कर ले तो उससे इसका टेम्परेचर रुक जाता है। और हर रोटी के बाद आपने इसको ऑयल से कर लेना है। अच्छा एक चीज़ और, बास वक्त बैटर जो है वो फूलता है क्योंकि खमीर का अमल होता है। तो अगर ऐसा हो जाए कि बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो घबराइएगा नहीं, बल्कि इसमें 2 घूंट दूध मिला दीजिएगा तो उससे बैटर दोबारा अपने फॉर्म में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा हुआ तो ये पतली पतली लेयर रोटी आप नहीं बना सकते। अच्छा जनाब, वेरी स्पेशल पार्टी रोल भी हैं, इसको हम पार्टी रोल्स कहते हैं। गेट टुगेदर जो दावतें हैं फिंगर फूड्स की और बच्चों के लिए स्पेशल जो होती है दावतें जिसके अंदर कोरमा, बिरयानी, ज़र्दा, पुलाव, हलीम, नहारी, कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते नहीं होते और बच्चे कुछ थोड़ा सा रूटीन से हट के मांगते हैं, तो उनके लिए एक आइडियल प्रोडक्ट है ये। और ग़िज़ाई एतबार से दूध, मैदा, अंडा, तीनों चीज़ें आप पढ़ सकते हैं नेट पे कि तीनों चीज़ों में अलग-अलग इंडिविजुअल कितनी ताकतें, और अगर तीनों को मैं एक कर दूं तो फिर वो ताकत कितनी बन जाएगी। और यहाँ पे इसके बाद का स्टेप वो भी आप देखेंगे। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जाकिर भाई जो अभी आप बना रहे हैं तो उसका नाम बताएं और आपने इसमें मैदे का रेशो कितना डाला है? मैदा आधा पाव है। और जाकिर भाई इसको हम मीठा बना सकते हैं? इसका मीठा बनेगा क्रेप सुजेट। सुजेट का थोड़ा सा स्टाइल दूसरा होगा। अच्छा, ये नमकीन है।
ये नमकीन है, मीठे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसी से मिलती जुलती चीज़ एक और बनती है, उसको क्रैब सुजेट कहते हैं। और वो जो पैनकेक का बैटर बनता है वो भी यही फैमिली है, लेकिन थोड़ा सा उसका स्टाइल मुख्तलिफ है। अच्छा, जाकिर भाई प्रोग्राम बहुत पसंद है, बहुत शौक से देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं। बहुत गलतियां ठीक की हैं, एक मेरी गलती आप और ठीक करें। जाकिर भाई मैं बेसन के दही बल्ले बनाती हूँ ना, बाल औक़ात वो अंदर से सख्त रह जाते हैं, जबकि खाने का सोडा भी डालती हूँ। क्या गलती है मेरी? जल्दी ये है आपके उसको पकाने में आप जल्दी करती हैं। बेसन को घोल के 2 से 3 घंटे के लिए रख दें ताकि उसके खमीर का अमल कंप्लीट हो जाए। हम लोग फ़ौरन बेसन को घोलते हैं, हल करते हैं, सोडे वोडे डालते हैं और हम उसकी फुल्कियाँ बना लेते हैं। तो उससे वो बेसन अभी कंप्लीट तौर से तैयार नहीं हुआ और हम उसको आग यानी कि तलने की उस पर ले आते हैं, तो उसकी वजह से उसके अंदर सख्ती और गुठली बन जाती है। तो उसको बेसन को छोड़ दें, उसके खमीर के अमल को बहुत अच्छा सा बन जाने दें ताकि उसमें गुठली ना बने। और कोशिश कीजिएगा कि बेसन के साथ, अगर आपको बेसन पसंद है तो ठीक, इसके साथ अगर थोड़ा सा माश की दाल का आटा मिला दिया जाए तो फिर रिज़ल्ट बहुत प्यारा आएगा। अच्छा जनाब, अब आप देख सकते हैं कि बैटर बिल्कुल स्मूथ है। भाई ये आपने अमल करना है, बड़ा कीमती। इसके अंदर ज़रा से भी आपने गलती या थोड़ी सी कोताही मत कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला जो इसका मीठा बनता है क्रैब सुजेट, वो भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। पैनकेक इसमें बनता है, यही फैमिली है। पैनकेक दिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ें इसकी बनती है जनाब, वो देखेंगे। और कुछ नाम मैं नहीं लेना चाहता, इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें बनती, तो वो इंशाल्लाह ताला देखेंगे इन फ्यूचर। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रोटियां हमारी परफेक्टली रेडी। गरम पैन हटा लेते हैं। अच्छा जनाब, अब क्योंकि बीफ हैं तो इसको हमने तैयारी अब कर लेनी है इसकी स्टफिंग की। ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अंडर कट पे ये जो पट्टा होता है ये बहुत सख्त और मज़बूत होता है। इसको आप लालच मत कीजिएगा, इसको आप गला नहीं सकती, तो फ़ायदा नहीं है। तो इसको बेस्ट तरीका ये होता है कि इसको निकाल दिया जाता है ताकि ये हमारे खाने को डिस्टर्ब ना करे। और अंडर कट हमेशा बहुत ज़्यादा चर्बी में अल्लाह ताला ने इसको रखा है क्योंकि इसको ग़िज़ाई ताकत बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है इंसानी जिस्म और जानवर में कि ये जो हमारा दिल है, ये एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, हमारा जो दिल धड़कता है, जिस पे हम सब एक ही इत्तेफाक करते हैं कि दिल पे दारोमदार है। अगर दिल रुक जाए तो आदमी की डेथ हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि दिल को चलाने का काम, जो मोटर है, जो मशीन है, वो कौन है? दिल खुद ब खुद तो नहीं चलता ना, दिल में कोई मशीन नहीं है। दिल जो पंपिंग कर रहा है उसको चलाने के लिए कुदरत ने एक मशीन बनाई है, और वो मशीन ये मेरे हाथ में है, पूरे जिस्म को चलाने वाली। आंखों से लेके पैर के नाखून, हाथ का रुआं, जिस्म का रुआं, हर चीज़ को कंट्रोल ये गोश्त करता है। तो अल्लाह ताला ने इसको बहुत ताकतवर बनाया है। यही वजह है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को ये गोश्त ज़रूर खिलाएं।
और जिन डॉक्टरों ने रेड मीट आपको मना किया है, गाय का गोश्त, उन मरीजों को अंडरकट खिलाएं और फिर उसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर साहब चेक कर लें, तो थोड़ा सा सरप्राइज उनके लिए होगा कि अरे वाह, ये तो पहले से बेहतर कंडीशन है इनकी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस गोश्त में ताकत रखी है इतनी। और यही वजह है कि कीमती चीज़ हमेशा कम होती है। तो ये एक पूरे जानवर में ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 किलो 8 किलो, इससे ज़्यादा नहीं। जानवर बेशक आपका 2.5 मन 3 मन 4 मन का हो, लेकिन इसका वज़न 8-10 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर उस्मान गनी बोल रहा हूँ मैं। जी उस्मान साहब। मुझे ये पूछना डॉक्टर साहब कि अभी जो ये आपने रोटी बनाई थी ना, जी, ये मालपुरे से तो मुशाबत नहीं रखती, ये मालपुरा जो मालपूरा एक अलग चीज़ है भैया। मालपूरा अच्छा, सूजी से बनता है। अच्छा वो मालपुरा मीठा है। डाउट हो रहा था, मैंने कहा ये नमकीन, मैंने कहा लेकिन मालपुरे से मालपुरा तो नहीं। नहीं, मालपूरा मीठा बनता है, वो सूजी से बनता है, वो एक ट्रेडिशनल मिठाई है, वो एक अलग तरीका है। ये एक अलग चीज़ है भैया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे बीफ स्लाइस हो गया। जल्दी से इसमें तेल डालते हैं 3-4 टेबल स्पून, 1 अदद दरमियानी प्याज, तेल गरम हो जाए तो बीफ और प्याज एक साथ 1 गो में और इसको अपने नॉर्मली हम खाने को या बीफ को या मटन को या तो लहसुन में भूनते हैं या अदरक में भूनते हैं या अदरक लहसुन में भूनते हैं, वो एक अलग जायका है। यहाँ हम बीफ को प्याज में भून रहे हैं तो इसका जायका टोटली डिफरेंट होगा। और यही वो की होती हैं, यही वो ट्रिक्स होती हैं कि जिसकी वजह से हमारा खाना दूसरों से बहुत मुख्तलिफ होता है। एक और कॉलर है जी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। शेफ जाकिर, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे ये पूछना था, आपने ये जो रोटी बनाई है, प्लीज इसका रेशो जरा आप रिपीट करेंगे? मेरे वहाँ अभी अभी लाइट आई है। अच्छा जी, मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको रेशो रिपीट कर दूं जनाब। 1 अदद अंडा था, आधा पाव दूध हमने लिया था और आधा पाव उसके अंदर हमने मैदा शामिल किया था। अंडे को खूब अच्छी तरीके से फेंटा है, फेंटने के बाद उसमें दूध शामिल किया, दूध को फेंटा और दूध के बाद फिर हल्का हल्का सा मैदा डालते गए और उसको फेंटते गए और तकरीबन 2 टेबल स्पून 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल हमने शामिल किया, 1 पिंच उसमें नमक हमने शामिल किया। उसको खूब अच्छी तरीके से फेंटते रहे तकरीबन 6-8 मिनट 10 मिनट। बैटर तैयार हो गया और बैटर को पोर करके पैन पे रोटियां तैयार है। साथ ही ब्रेक है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से जब गोश्त भुन जाए तो 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च, याद रखिएगा कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि काली मिर्च और नमक इसके अंदर बहुत मज़ेदार हो जाए। यहाँ पे अब जल्दी जल्दी हमने एक अमल करना है।
वो अमल ये है। अच्छा, ये प्लीज़ गरम गरम में हमने करना है, इसको ठंडा होने का मोहलत आपने नहीं देनी है। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बस वो मुझे वो बता दें, ये स्टू का क्या बता दूं? इस गोश्त का स्टू कैसे पकाते हैं? गोश्त जो घर में बनाते हैं? हाँ अच्छा, स्टू जो होता है, हाँ, स्टू प्याज का। स्टू क्या होता है? स्टू उसकी तरकीब चाहिए या वो है क्या, ये बताना है? तरकीब बता दें। अच्छा, तरकीब बता दूं? चलें जी, मैं बता देता हूं। अगर आप फ़ोन बंद कर दें तो फिर मैं आपको बताता हूं कि स्टू क्या होता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये रोल स्टफ़ करके और यहाँ पे मज़ेदार चीज़ आपने इसके ऊपर फैलानी है। ये स्पेशल दावतों की तैयारी हो रही है, याद रखिएगा, ऑर्डिनरी खाने नहीं हैं जो रूटीन में हम अपने घरों में बनाते हैं। कुछ ख़ास, कुछ मज़ेदार। और ये आधा पाव में से जो थोड़ा सा दूध बचा है, ये दूध भी हम इसके ऊपर इस तरीके से, ताकि इसकी ड्राइनेस जो है वो ना हो। और उसके बाद इसको हमने ले जाना है ओवन में। ओवन में रख देते हैं मज़े से। अच्छा जी, स्टू गोश्त का वो सालन जिसमें थोड़ी सी खड़ी प्याज, थोड़ा खड़ा मसाला और बहुत हल्की सी ग्रेवी होती है। और स्टू पूरी दुनिया में बनाया जाता है, हर कंट्री का एक अपना स्टाइल है। और इंशाल्लाह ताला आप की फरमाइश सर आँखों पे हम उसको बना के भी दिखाएंगे। और यहाँ मैं तैयारी कर लेता हूँ टाइम को देखते हुए दूसरे सफ़र की, और साथ साथ क्योंकि ब्रेक भी है तो यहाँ पे चिकन को मैं काटता हूँ और आपसे इजाज़त लूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पे वक्त बचाने के लिए मैंने दूसरा सफ़र की स्टार्ट ली, लेकिन चूल्हा बंद कर दिया था। बेफिक्र हैं। ऑयल लेना है हमने 3 to 4 5 टेबल स्पून, और उसके अंदर 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन शामिल करेंगे। और जो चिकन आपके सामने काटी थी वो हमने शामिल कर देनी है। और अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो यहाँ इसमें 1 अदद प्याज शामिल कर देंगे, स्लाइस की हुई। याद रखिएगा, चिकन जिंजर बहुत सारे स्टाइल हैं इसके। इट्स ऑल डिपेंड कि आप रेस्टोरेंट में जाके किस चिकन जिंजर का ऑर्डर कर रहे हैं। इसी में एक मेरे पुराने देखने वालों को याद होगा, एक चिकन जिंजर मैंने बनाई थी जो ड्राई थी, तली हुई थी। ये ग्रेवी वाली है। यहाँ पे 1 पाव दही 1/4 कप पानी के साथ खूब अच्छी तरीके से फेंटना है। 1/4 चाय की चमची से आधी चाय की चमची तक पिसा गरम मसाला शामिल करना है और आधी चाय की चमची हल्दी। और जो अदरक लहसुन शामिल किया है, याद रखिएगा उसमें अदरक का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी कि आधा
टेबल स्पून अगर उसमें लहसुन है तो 1 टेबल स्पून उसमें अदरक का पेस्ट होगा। अदरक का फ्लेवर ज़्यादा आना चाहिए। और यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा है अदरक का, तो इसको भी हमने बारीक काट लेना है। प्याज का इंतज़ार करेंगे नरम होने के लिए, जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना, बस पकी भी रहनी चाहिए। अदरक हमारे पास, मोटी हरी मिर्च 1 की 2, ये शामिल हो जाएगी 7। और यहाँ पे अब ये दही वाला मसाला, जायके के हिसाब से नमक, आप अपने जो जायका आपको पसंद हो उस जायके के हिसाब से नमक रखिएगा। और अब इसको आपने ढकना नहीं है, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ढका इसको तो फिर दही के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसकी जैसे हम कढ़ाई बनाते हैं, ये कढ़ाई की फैमिली है, जैसे हम कढ़ाई बनाते हैं, भूनते हैं, उस स्टाइल में इसको हमने पकाना है। और यहाँ पे ले लेते हैं जनाब पुदीना, धनिया, तो खूब अच्छी तरीके से आपने पहले चिकन की भुनाई ज़रूर कर लीजिएगा सर, ताकि चिकन का कच्चापन बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे अब हमने अपने ओवन को ज़रा सा एक नज़र देख लेना, क्योंकि वहाँ गलाने के लिए तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ चीज़ को हमने मेल्ट करना था, क्योंकि गोश्त हमारा पका हुआ था, रोटी हमारी पकी हुई थी, परफेक्टली रेडी होगा। थोड़ा सा ओवन को बंद करके 10-5-15 सेकंड का गैप दें, ताकि टेम्परेचर का जो लेवल है वो नीचे गिरना शुरू हो जाए। और अपने चेहरे को बचाते हुए, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को इस वक्त करीब मत खड़ा करें या अपनी गोद में ना लें। अक्सर ख़वातीन से गलती होती है, वो छोटे बच्चों को अपने गोद में रखती हैं और ओवन से रिलेटेड काम या केक देखने के लिए या बिस्किट देखने के लिए ओवन को खोल देती हैं, तो वो बहुत शदीद नुकसानदेह और गलत तरीका है। इसको आपने खोल देना है, थोड़े से दूर हट जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा सफ़र, ये लीजिए जनाब, मज़ेदार बीफ रोल तैयार हैं आपकी दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए बिल्कुल रेडी। और आप सोच भी नहीं सकते कि आपके मेहमान इसको देखेंगे और जब पीस काट के खाएंगे तो ना तो इसमें राइस की ज़रूरत है, ना इसमें रोटी की ज़रूरत है, ना इसमें पास्ता, स्पेगेटी, किसी क्योंकि कंप्लीट कोर्स है जनाब। ये इसमें चीज़ है, बीफ है, रोटी है, मैदा है, दूध है, अंडा है, तमाम ताकत मौजूद है। तो ऑल इन वन ये है। यहाँ पे अब इसमें धनिया शामिल करूँगा मैं, साथ में बारीक कटी अदरक शामिल करूँगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से चेक कर सकते हैं। और जैसे जैसे इसका फ्लेवर बनना शुरू हो जाए, यानी कि धनिया और अदरक का बहुत तेज़ फ्लेवर आप तक आएगा। अच्छा, अगर रोटी के साथ आपने इसको सर्व करना है तो ये परफेक्टली रेडी है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसको राइस के साथ सर्व करें या कोई ड्राई आपके पास चीज़ है उसके साथ सर्व करें, तो बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसके पानी को ड्राई कर लेना है, सिंपल। लेकिन अगर तंदूर की रोटी, कुलचा, नान और तिल वाला उसके साथ आपने इसको सर्व करना है
तो फिर इसमें ग्रेवी को रखना ज़रूरी है ताकि रोटी को अच्छी तरीके से उसमें डुबो के और फिर खाया जाए। याद रखिएगा, बैलेंस किस चीज़ के साथ सर्व होगा उसको जहन में रख के हमने इसको फाइनल करना होता है, ख़ास तौर पे इस किस्म के खानों में। ये खाने तो हमें मालूम है स्ट्रेट हम सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये खाने थोड़े से टिपिकल होते हैं क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल फूड है। तो यहाँ पे जनाब ये रेडी, और अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको, और यहाँ इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस मालिक से अपने रोज़गार के लिए, अपनी रोज़ी के लिए, खैर व बरकत के लिए, क्योंकि खैर व बरकत सिर्फ मेरा रब दे सकता है और किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ऐ रब हिफाजत फरमा हमारी और रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।